सो पहले ये बताइए, आप सबको वर्कशीट 2 और 3 अच्छे से समझ आ गई थी? किसी को कोई भी डाउट किसी वर्कशीट में या कहीं किसी क्वेश्चन में रहा तो नहीं? नहीं सर। ठीक है। एंड आप सब ने वर्कशीट जो है दोनों सबमिट कर दी हैं? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। I just have to submit worksheet 3. यस शावी, व्हाट डिड यू से? I'm saying कि मुझे worksheet 3 submit करनी है. I've done I've done ओके 1 and 2. ओके ओके। सो प्लीज डू इट एज सुन एज पॉसिबल। Yeah. And बस अगर हिंदी वर्ड्स का कुछ हो सकता है प्लीज. I hope एग्जाम में हिंदी वर्ड्स नहीं, ना हो. एग्जाम में हिंदी वर्ड्स नहीं आएंगे, Okay. बट यहाँ पे हैं। सी, here what you can do is you can use chat gpt or google translator for this, from hindi to english transliteration, and then you can do it. For some reason I wasn't able to like copy the Hindi Okay, words. Like okay. my laptop doesn't copy it. तो फिर screenshot try किया मैंने. हम्म। But I don't think वो accurate था. ओके, एक सेकंड होल्ड करना, मैं एक सेकंड एक कॉल ले लूँ। Yeah. Shall shall I send it to you now? Because these are only Uh, few. yeah, that would be great actually if you can send the worksheet 3 names Worksheet 3, yeah. in English. Yeah, I'll write it now and send it to you, yeah. Yeah, thank you so much. तो मैंने अभी ज्वाइन किया है, मुझे बताइए ना, टेस्ट करनी है क्या सर? हेलो सर। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, डिक्टेशन नहीं है क्या सर? नहीं नहीं, डिक्टेशन नहीं है सर, कॉल पे हैं। तो ये जो स्क्रीन पे है, ये वर्कशीट शो किया है सर ने, तब तक कॉल आ गया है, तो अब बताएंगे सर आके। हाँ जी, अच्छा अभी सॉरी तक सॉरी, मैं ज्वाइन हुआ ना? कुछ कोई पर्सनल कॉल कोई आ गई बात। थी। हाँ जी, हाँ। वर्कशीट का मैं यही पूछ रहा था, किसी को वर्कशीट में इशू है तो वही चारवी से डिस्कस हो रहा था कि हिंदी वर्ड्स को लेके शी हैज़ प्रॉब्लम। तो चारवी, मीनवाइल हम ये करेंगे, आपने बस ये हिंदी वाले वर्ड्स रह गए ना, बाकी सारे तो आप वर्कशीट कर चुके हो। या नहीं वो हो गया था. माना जी ने भेज दिया था.
Worksheet 2 अच्छा का, worksheet 3 का I think Rajni ji is sending me, so it's fine. who's Charvi, sending I it? sent it to you, but I will read it for you once because they look same, two words, dal and dal. Just open the file, I will read it for you. Yeah, I saw it. Yeah, you can just tell Yeah. me the fourth word's pronunciation. Yeah, first is doob, then double, then dada, then dal, then dal, Okay, and dadi, dori, dol, dolat, and din. okay, so the fourth one is dal and fifth is dal. That's it, right? Yeah, dal and dal. Okay, thank you so much. First is dal, fourth one is dal, and fifth one is dal. Okay, thank Yeah. you. All right, you're welcome. Yeah. So now sorted, Charvi? Yeah. ओके, बाकी इसको डिस्कस करने की जरूरत है वर्कशीट 2 एंड 3 को? मेरे हिसाब से तो नहीं है सर। नहीं है ना? आप मतलब इजीली वर्कशीट 2 एंड 3 आप सबसे हो गई थी? हो गया सर, था। ठीक है, बट ठीक है। जो है वो क्या है सर? बट लिखा हुआ है। कहाँ पे? ये जो ट्री बना हुआ है उसका एक बगीचा भी लिखा हुआ है और बट भी। तो हाँ, यहाँ पे जो लास्ट है ना सर, बट। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। हाँ, बागीचा, लास्ट तो बट लिखा हुआ बागीचा, चिड़िया, दरख्त और बत। बत का कोई वैसे आई डोंट थिंक कि कोई मीनिंग है बत, वैसे वहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन दे दिया बत, लेकिन वो दरख्त है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो है। बत का एज सच अभी मेरे को कोई मीनिंग नहीं दरखत, आ रहा। सर दरखत तो फिर दरख्त, दरखत तो दरख्त, हम उससे कहते हैं। नहीं नहीं, दरख्त, अच्छा। दरख्त हम बोलते हैं पेड़ को। तो यहाँ पे दरखत लिखा दरख्त हुआ मीन्स पेड़। अब दरख्त में आप देखोगे ये दरख्त ही है, दर अख्त। दर, अब वो जो है हल्के से अ की साउंड है बीच में, दरख्त वो जबर से आ जाती है। क्योंकि जो दरखत, पहाड़ एक यहाँ कुछ सेकेंड उस में, दरखत भी कहते हैं। तो नहीं दरख्त बोलते हैं, लिखने में शायद दरखत ही जाता है, बाकी इसकी करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं कि यही है या कुछ और है। हाँ, हम्म, यही है। दरख्त ही होता है। ख पे जज्म है तो ख की साउंड थोड़ी कम आती है, और दाल और रे दोनों पे जबर है, और रे पे जो जबर है वो हल्का सा जो अ की साउंड आ रहा है दर के बाद और ख से पहले, वो आपको जबर से आ रहा है। तो दरख्त इस वजह से इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है। और जज्म ने जो ख की साउंड को कम किया, उससे थोड़ा सा अ की साउंड के लिए स्पेस वहां पे प्रोनाउंसिएशन में बन गया, दरख्त। तो दरखत नहीं है, दरख्त है, तो वो ख की तो साउंड बहुत मैंने कम है वहां पे। दरखत दरखत समझ के मैंने वो नहीं बताया। मुझे लगा पहाड़ है तो फिर दरखत उसे है। हाँ मतलब उसको जिस तरीके से लिखा हुआ है दरखत, पढ़ने में मतलब एज अ बिगिनर वो दरखत ही आ रहा है, बट इट इज दरख्त। लिखा वैसे जाता है, प्रोनाउंसिएशन दरख्त होती है, मीनिंग उसका ट्री होता है। थैंक यू। ठीक है। यहाँ जज्म जो डाला गया वो ट्रायंगल ही डाला गया हुआ है। हाँ वो वही हार्ट वाली जो शेप बनती है। जी। जी, मोस्टली वही यूज होती है, ज्यादा कॉमन जो और जज्म के ये लिए वो बुक सिंबल में है वो ना, वही है। बुक में बुक दूसरे में, तरीके से दे रखा है वो। हाँ ऐसे पेश वाला है। वो ऑथर टू ऑथर डिपेंड करता है, वो ऑथर की मर्जी या ऑथर की इच्छा अनुसार उन्होंने वो वाला चूज कर लिया और वो वाला डाल दिया।
अब दूसरी कोई बुक में देखोगे, दूसरी बुक में हो सकता है कि सारी बुक में ऐसा मिल जाए। तो बुक टू बुक और ऑथर टू ऑथर डिपेंड करता है वो। एंड सर ट्री स्टंप को डाल बोलते हैं। हाँ, डाल बोल सकते हो। जो डाली होती है, मतलब ट्री का जो वो डाल होता है। डाल पतली चीजों को बोला जाता है हम्म। ना। हाँ। जैसे चिड़िया डाल पे बैठी है, तो मतलब हम्म। पतले वाले स्टेम को बोलते हैं। क्योंकि ये थर्ड वाले में था ना एक ये हाँ, हाँ, ये ट्री वाला आप कह रहे हो। स्टंप। ये हाँ जी, पेड़ जैसा बड़ा है। पर इसमें आपके पेड़ पास तो कटा क्वेश्चन है। हुआ है। पेड़ है, डाल है, पत्ता है और गमला है। आपके पास चार गमला। ऑप्शन है। तो डाल ये नहीं है, भले ही कटा हुआ है लेकिन पूरा पेड़ है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने डाल भी चूज कर लिया होगा, तो इट इज ओके, कोई बात नहीं। लेकिन पत्ता और गमला ये बिल्कुल भी नहीं है। तो पत्ता और गमला को तो आप हटा सकते हो। डाल कई लोगों को कंफ्यूजन होगी होगी बिकॉज प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, ये जमीन से नहीं आ रहा, कटा हुआ पेड़ है। तने मतलब एक पेड़ का पार्ट है जो पड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों ने इसको पेड़ चूज किया होगा, कुछ लोगों ने इसको डाल चूज किया होगा। तो चला लेंगे, कोई इशू नहीं है। Because I wrote down because I thought it's a cut tree. हम्म। I wrote dal. नो वरीज, नो वरीज, कोई इशू नहीं। बेसिकली डाल होती है, डाली होती है, थोड़ा सा वो छोटा पार्ट होता है इसका। ये प्रॉपर फुल फ्लेज ट्री है जो कि जिसको काट दिया गया और वो फिर वो गिरा हुआ है। और यहाँ पे सबको क्लियर हो गया था जहन। जी सर। सर को ठीक। पेड़ मुझे सुनाई नहीं दिया पीछे में। हाँ, मैं पूछ रहा था इसका आंसर सबको क्लियर हो गया था। हेलो सर। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको? सर लास्ट वाला पेड़ ही था ना? हाँ, पेड़ ही था, वो पेड़ था। ओके। जी, आवाज कट गई थी सर। कोई दिक्कत नहीं। अब मोस्टली सब लोग आ सर चुके इसे हैं क्या तो। बोला जाता है? किसको? ये हिंदी में क्या बोला जाता है? अभी आपने जो फोटो डाला है। ये इसको जहन बोलेंगे, दिमाग बोलेंगे। ब्रेन, दिमाग की फोटो है ना ये। दिमाग कह हाँ। सकते हो, जहन बोल सकते हो। यहाँ पे जहन ऑप्शन दे रखा है। ओके। हम्म। सर ये जहन तो अंडरस्टैंडेबल था, लेकिन ये नीचे है कि नीचे क्या है? कहाँ? तो थोड़ा जहन में एक्सप्लेन है कि नीचे? हाँ जी, अजल। ये अजल। ये अजल है, कैसे दौलत यूज है। होता नहीं सर, ह है? के नहीं नीचे सर। तो सिक्स की मार्क आ रही है, वो कैसे लिखा? क्या- आप ये कह रहे हो जो इसमें ये छोटा सा आ रहा है? हाँ हाँ, यस। बीच वाला, हाँ। ये एक्चुअली ना समटाइम्स मिनिएचर लेटर्स यूज हो जाते हैं। तो हालांकि ये असाइनमेंट में इस तरीके से ना दे करके प्रॉपरली देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है। दो चश्मी है। हाँ जाल है, दो चश्मी है और नून है, जो कि मिलके जहन बन रहा है। लेकिन ये दो चश्मी है साथ में बड़ा होके कनेक्ट होना चाहिए था। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है, मतलब कुछ डेकोरेटिव करने के लिए, कैलीग्राफी करने के लिए मिनिएचर लेटर्स बीच में ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। बट फॉर एग्जांपल एक मिनिएचर लेटर का हमको पता है, अलिफ मकसूरा, वो जो हम अलिफ को छोटा करके डालते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने हे को छोटा करके डाला हुआ है, दो चश्मी हे को। बट ये थोड़ा एडवांस वाला पार्ट था कि इस तरीके से अभी आई डोंट थिंक कि लिखना चाहिए। अभी जो आप लिखोगे वो जाल, जाल के बाद हे और हे के साथ नून को कनेक्ट करके। तो
जो जहन है मैं लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे लिखना है। सर बट हमें दो चश्मी का इसके साथ जे के साथ आया नहीं ना, भी बताया कुछ जैसे आपने हाँ जी। बताया दो चश्मी की जो अलग अलग स्टेप्स थे ना, जैसे बे के साथ हम्म। जे उसके आता है, जिम ग्रुप के साथ है, तो उसमें जे ए का नहीं था शायद, जिसमें लगा रखा है इसमें जे है और प्लस वो है ना दो नहीं नहीं, चश्मी। वो तो देखो दो चश्मी है, यहाँ पे जो यूज हुआ ये इंडिविजुअल ह के लिए हुआ, ज ह न, ठीक है, जहन वैसे बना। तो यहाँ पे वो ज के साथ कनेक्ट नहीं है, मतलब वो जैसे बे के साथ कनेक्ट करके भ की साउंड बनती है, ये वो एज अ कॉम्बो वाला नहीं है लेटर, यहाँ पे है इंडिविजुअल एच के लिए आ रहा है। ठीक है राइट। ठीक है, दहन ऐसे बनेगा। वहां पे वो मिनिएचर वे में डाला हुआ था और कई लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन भी हुई, मुझे भी स्टार्टिंग में देखा मैंने कंफ्यूजन हुई कि वो उस तरीके से ना डाल के इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था। बट वो कोई नहीं, जब असाइनमेंट जिन वॉलेंटियर्स ने बनाया होगा शायद उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया होगा, थोड़ा वो एडवांस लेवल की वो टाइपोग्राफी वहाँ पे थोड़ी सी डल गई। तो कोई बात नहीं, मोस्टली लोगों ने फिर भी समझ लिया उसको और कर दिया। अब जिन लोगों ने उस चीज़ में कंफ्यूजन हुई है या स्किप किया है तो असाइनमेंट में वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी मोस्टली लोगों ने, आई होप आपको जहन वहाँ पे समझ आ गया होगा, क्योंकि भले ही छोटा है लेकिन दो चश्मी है, आपने देख लिया होगा। और वो जैसे भी आए देता तो ह की ही साउंड है, तो वहाँ पे वो ह की साउंड के लिए है। तो जहन फिलहाल अभी जो मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक तो ये नहीं है। ये हमने असाइनमेंट्स डिस्कस कर लिए, बट अब मेनली हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से देना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम वाले दिन। बिकॉज अगले फ्राइडे को ये वाली क्लास नहीं है, अगले फ्राइडे को एग्ज़ाम है। अब संडे को लास्ट क्लास होगी सर की, और जो कि सर संडे को डाउट्स लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे जो सर से आपने पूछना होगा आप वहाँ पूछ सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि एग्ज़ाम कैसे करना है, जिससे कि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम वाले दिन, बेटर रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। जी सर। हाँ जी सर, आकाश कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है आपको कि क्वेश्चन पेपर आपको एज पीडीएफ दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, और आपकी स्क्रीन पे भी हम पीडीएफ ओपन करके शो कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो इसी तरीके से स्क्रीन पे आपका शो हो रहा होगा और आप उसको देख सकते हैं। और टाइम टू टाइम हम पेज आगे पीछे करते रहेंगे ताकि सब लोग देखते रहें, मतलब उस तरीके से शोकेस करेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपके विजिबल हों स्क्रीन पे। और उसके अलावा आपको आपके ग्रुप्स में पीडीएफ भी दे दी जाएगी, जो कि आप अपने मोबाइल या पीसी में डाउनलोड करके और पीडीएफ अपने एंड पे भी ओपन करके क्वेश्चंस देख सकते हो। क्या हो सकता है स्क्रीन पे पेज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चल रहा हो, आप 1 और 2 कर चुके हो, आपने 3 और 4 देखना है या बाकी का पेपर देखना है, तो इट्स बेटर कि आप अपने एंड पे उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके क्वेश्चन पेपर को और रख लें और देख लें। तो उसके बाद जब आपने आंसर्स लिखने हैं, आंसर्स आपने लिखने हैं अपनी नोटबुक में। एक प्लेन रजिस्टर का पेज आप ले सकते हैं, उसके ऊपर सबसे पहला काम आप ये करेंगे, अपना नाम और अपना रोल नंबर, नेम एंड रोल नंबर आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने पेपर को पढ़ना है, उसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 1, मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज एमसीक्यू, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा 4 आंसर्स रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब एमसीक्यूज हमारे पास 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, तो ABCDE मान के चलिए कि क्वेश्चन A, क्वेश्चन B, क्वेश्चन C इस तरीके से रहेगा।
और उसके आपके पास A B C D 4 ऑप्शंस होंगे हर क्वेश्चन के। आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसके चारों आंसर्स रीड करने हैं, फिर आपको अपनी समझ से देखना है कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंगली सही है। नोटबुक में आपने क्वेश्चन को नहीं लिखना है, ना ही क्वेश्चन के सारे आंसर्स आपने लिखने हैं। आपने करेक्ट आंसर लिखना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 MCQ आप लिख देंगे अपनी नोटबुक में, उसके नीचे लिखेंगे ए का आंसर है, मान के चलिए बी ऑप्शन इज द आंसर पहले क्वेश्चन का, तो आप कर देंगे ए का आंसर बी। दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे बी है, तो उसमें से आप देखेंगे क्या उसका क्या आंसर है, बी है सी है, जो भी है, जो ऑप्शन होगा वो आपने आंसर करना है। तो आप चाहें तो आंसर अगर 1 वर्ड में है तो आप पूरा आंसर भी, जैसे कि ऑप्शन बी क्वेश्चन ऑफ MCQ 1 का आंसर है ऑप्शन बी के आगे जो भी उसका आंसर होगा, आगरा दिल्ली या जो भी कुछ आप मान के चलें, आप चाहें तो वो उर्दू में वर्ड लिख सकते हैं। टाइम बचाना है, खाली A B या C D जो ऑप्शन है वो ऑप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। आपने सिर्फ आंसर्स ही लिखने हैं और MCQs के सिर्फ ऑप्शन ही लिखने हैं कि MCQ के 1 का B है और MCQ 2 का C है, 3 का D है। इस तरीके से इनफ है। वहाँ पे आपकी राइटिंग जज नहीं हो रही है। ज़रूरी नहीं है आपने पूरा क्वेश्चन उतारना है और उसके सारे आंसर्स उतारने हैं फिर करेक्ट वाले पे टिक मारना है। उस तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। वहाँ आपकी प्रैक्टिस है रीडिंग की, कि आप क्वेश्चन को उर्दू में पढ़ पाए और आपने चारों उर्दू के उसके आंसर्स चेक किए और उसमें से कौन से वाला सही है वो आपने आंसर कर दिया। लिखा उर्दू में होगा, हिंदी और इंग्लिश में नहीं लिखा होगा क्वेश्चन, तो वो आपको वहाँ पे रीडिंग आपकी टेस्ट होगी। ठीक है, MCQs में सेम आपका रहेगा ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स में आपने कैसे आंसर करना है, मान के चलिए ट्रू आया फॉल्स आया, एक सेंटेंस है उर्दू में लिखा हुआ है, वो सेंटेंस आपके अकॉर्डिंगली सही है या गलत है। ट्रू है तो वहाँ पे आप सेंटेंस नंबर 1 आगे T या फिर F लिख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। पूरा ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं और T और F भी लिख सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हो गया। सर ट्रू और फॉल्स का एक एग्जांपल बताइए, कैसे मतलब गलत है या सही है। आप बोलते हो उर्दू में लिखा रहेगा तो पूरा सेंटेंस हाँ, गलत और एक सेंटेंस उर्दू में लिखा होगा। सेंटेंस मान के चलिए कि हमारे जो सर हैं जो संडे को क्लास लेते हैं उनका नाम जफ़र इमाम है। आपको पता है उनका नाम जफ़र इमाम ही है, तो वो सेंटेंस सही है। वहाँ पे आप उसको ट्रू करोगे। दूसरा एग्जांपल दूं अगर मैं आपको सर कि प्लीज ये रिपीट कर देंगे, मैंने क्या, सुना नहीं अभी जो आपने क्वेश्चन के बारे में बताया। हाँ कर दूंगा मैं अभी। वो CS के फॉर्म के कारण बार बार फोन आ रहे, कॉल्स आ रहे ना, तो वो अभी मिस हो आप गया। प्लीज़ 15-20 मिनट के लिए हो सके तो कॉल्स अवॉइड कर जी दीजिए जी या सर, मैंने अभी साइलेंट पे डाल बस दीजिए। बंद कर दिया। जी जी हाँ सर। हाँ हाँ, बिकॉज अभी क्लास छोटी है आज की। हम जी सर। क्योंकि 10:20 10:25 पे हम ओवर कर देंगे, आधा घंटा और है क्लास का। तो जी तसल्ली से क्लास को सुनिए, क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम में काम आएगा। जी मतलब सर। इट विल बी इजियर फॉर यू टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। ओके सही सर। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि फोकस क्लास में रखिए, आखिरी ही क्लास है फ्राइडे की। जी सर। ट्रू फॉल्स बताया है ना, इससे पहले वाली लाइन क्या थी कि सिर्फ उर्दू में होगा। जैसे अभी PDF में जी जी इंग्लिश वाली लाइन देखिए, आती, वो नहीं आएगी क्योंकि मेरा कनेक्शन MC सही है। मान के चलिए MCQ है, MCQ में आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन A ऑप्शन B ऑप्शन C ऑप्शन D।
पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आम किस रंग का होता है? ठीक है, आम किस रंग का होता है, ये लिखा होगा। अब मैं ऑप्शन ना भी दूं तो आपको पता है कि पीले रंग का होता है। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन होगा नीला, काला, सफेद या पीला। सबको पता है पीला होता है। अब अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं या इसको मैं हिंदी में लिख दूं तो क्वेश्चन का मतलब ही क्या रहा? वहां पे आपका टेस्ट होगी रीडिंग। आपने वहां पे उसको वर्ड, अगर आप सेंटेंस रीड कर पाए उर्दू में कि आम किस रंग का होता है, तो आपको आंसर पता है उसका कि पीला होता है। वहां पे आपने चारों आंसर्स देखने हैं क्या क्या लिखा हुआ है। वहां पे जो पीला लिखा हुआ है वो ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है या सी में लिखा हुआ है, वो आपने अपनी नोटबुक में करना है। आंसर वन, एमसीक्यू का आंसर वन इज सी, पीला या येलो। ठीक है, वहां जो टेस्ट हुआ आपका वो टेस्ट हुआ रीडिंग का, कि आप सेंटेंस को उर्दू में रीड कर पाए या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाओगे उर्दू में रीड तो ऑब्वियस है आप आंसर नहीं कर पाओगे उसका। तो इट्स अ रीडिंग टेस्ट देयर। ठीक है, क्वेश्चन जो भी रहेंगे बड़े सिंपल वाले रहेंगे। वहां पे आपको इंग्लिश और हिंदी की ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। और अगर हम हिंदी और सर इंग्लिश की ट्रांसलेशन साथ में दे देंगे तो फिर तो एग्जाम का मतलब ही क्या रहा। सर एक्सक्यूज मी हाँ। सर, जैसे अब मान लो जैसे ये वन है और इसका आंसर सी है, तो हमारा हाँ, सी लिखना इनफ है या हमें उसके आगे फिर वो भी लिखना है येलो वो जैसे आपने ऑप्शनल है एग्जाम्पल आपके दिया? लिए, सी लिखना इनफ है। अच्छा टेंडेंस, अगर अच्छा आप ओके लिखना चाहें, आपके पास टाइम है, आगे लिख सकते हैं उसका आंसर वन वर्ड का। ठीक है ठीक नहीं है लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं, आपने सिर्फ ऑप्शन लिख दिया इनफ है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ऐसे ही ट्रू फॉल्स का रहेगा। आपने सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखना है कि आपके पास पांच सेंटेंस हैं, पांच में से हो सकता है पांचों सही हो, पांच में से हो सकता है पांचों गलत हो, दो सही हो तीन गलत हो, कुछ भी हो सकता है, कैसे भी टाइप के सेंटेंस आ सकते हैं। एग्जाम्पल दूं मैं अगर आपको कि दिल्ली भारत की राजधानी है, सही है, आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ जयपुर भारत की राजधानी है, अगर ये सेंटेंस आता है तो फॉल्स। आंसर इज फॉल्स, गलत है वो। लिखा उर्दू में होगा, यहाँ भी आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस है। अगर आप क्वेश्चन रीड कर लोगे आपको आंसर पता चल जाएगा, आप आंसर कर सकते हो उसका ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो एमसीक्यूज और ट्रू और फॉल्स काफ़ी आसान रहने वाले हैं। बस आपको रीडिंग आनी चाहिए उर्दू में, और उसमें आपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, सिर्फ आंसर देना है। ट्रू और फॉल्स आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, उसका वन का आंसर ट्रू है या फॉल्स है, टू का आंसर ट्रू है या फॉल्स है, टी और एफ आप डाल के वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। दूसरा, अब अगर आपके पास क्वेश्चन आया बाय चांस कि कोई पर्टिकुलर वर्ड को ट्रांसलेट करना है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले, अगर कार, कार को क्या बोलते हैं, गाड़ी बोलते हैं, तो आपने वहाँ पे गाड़ी जो है उर्दू में लिखना होगा। तो अगर इंग्लिश में कार लिखा हुआ आ रहा है, आपने उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन उर्दू की स्क्रिप्ट में लिख के करनी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वहाँ पे आप वर्ड नंबर वन, उसके बाद उसका आंसर उर्दू में, टू उसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को नोटबुक में मत उतारना, मैं पहले वही वही बता रहा हूँ कि उससे टाइम वेस्ट होगा। आपने सिर्फ आंसर उतारना है। उसके बाद एक क्वेश्चन राइटिंग का, जो कि सर बता चुके हैं क्लास में, बहुत पहले से बता चुके हैं कि दर्शन सिंह महाराज जी के बारे में लिखने के लिए आएगा, तो वो लिखना है। उसमें आप सीधा लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा वो उसका आंसर, और आप सीधा वो आंसर उसका लिखना। जो भी 10 लाइनें रहेंगी, 12 लाइनें, जितना भी रहेगा वहाँ पे मेंशन होगा कि कितनी लाइनें आपको लिखनी है, तो वो उर्दू में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, सर बाकी। बायोग्राफी कोई भी लिख सकते हैं ना? हाँ जी।
सर कोई भी लिख सकते हैं ना, मतलब उनका जन्म यहाँ हुआ था, उन्होंने मिशन के लिए जो ये आपको दिल करे उनके बारे में जो भी आप लिखना चाह रहे हो वो आप लिख सकते हो। वो आंसर आपने बनाना है, आपके अकॉर्डिंग है कि आप क्या लिख रहे हो। ओके ठीक सर। है। तो मेरा मेन पॉइंट ये था कि एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स में तो आपको सिर्फ ऑप्शन ए बी सी डी में से जो सही ऑप्शन है वो, और ट्रू फॉल्स में ट्रू या फॉल्स वो लगाना है। वर्ड मीनिंग वाले में आपको वर्ड मीनिंग उसके लिखने होंगे उर्दू में। अगर उर्दू में है उसका इंग्लिश में पूछा गया है तो उसका इंग्लिश या हिंदी में आप लिख सकते हो। वाइस वर्सा हो सकता है, या तो उर्दू में कुछ लिखा होगा और बोला गया होगा कि उसको आप इंग्लिश में लिख के बताओ क्या लिखा है, तो वो आप लिख के बता सकते हो इंग्लिश में या हिंदी में, जो आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जिस लैंग्वेज में। कुछ लोग इंग्लिश में नहीं होते कंफर्टेबल, कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते, तो वहाँ दोनों के ऑप्शन है। अगर सर इंग्लिश में जैसे कुछ लिखा आपने हुआ है। हाँ सॉरी हाँ, बताइए बताइए। सर जैसे आपने कार का लिखा गाड़ी, तो कार को कार भी लिख सकते हैं कि कार को गाड़ी लिख ही सकते लिखना हैं, कुछ लोग कार भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कार लिख सकते हो। बट है? ओके। ट्रांसलेशन में कुछ स्पेसिफिक जैसे ट्रांसलेशन होगी, मान के चलिए हम क्लोथ, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है क्लोथ को हम क्या बोलेंगे, कपड़ा, कपड़ा। या तो आपने वहाँ उर्दू में कपड़ा लिखना है, क्लोथ नहीं लिखना। तो वो ओके। ट्रांसलेशन वाला अगर क्वेश्चन आएगा और इंग्लिश में अगर कुछ रहेगा, प्रॉपर जो उर्दू या हिंदी में जो उर्दू और हिंदी में मान के चलो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उर्दू का फॉरेन लैंग्वेज काउंट मत करो, हम जो बोल रहे हैं अभी उर्दू ही बोल रहे हैं। तो कपड़ा, हिंदी में भी कपड़ा होता है, उर्दू में भी कपड़ा होता है, कुछ खास फर्क नहीं है। आप ये मत सोच के बैठ जाना, मतलब दिमाग वहां ना जाए कि आप डिफिकल्ट वर्ड सोचने बैठो। उसका आंसर आसान भी हो सकता है वही उर्दू में भी बोलते हो जो कि हिंदी में बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो उस चीज को। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जैसे वाला अम्मी जी कपड़ा को कोई लोग वस्त्र बोलते हैं। वस्त्र लिख दो, अलाउड है, वस्त्र भी लिख सकते हो कपड़ा भी लिख सकते हो, बाय चांस हाँ अगर जी। आता है तो। जो ओके। आपका दिल है, जो आपको वहां पे ज्यादा सूटेबल लग रहा है कि उर्दू लैंग्वेज में क्या बोला जा सकता है, तो वस्त्र वैसे प्रॉपर संस्कृत का वर्ड है, उर्दू में ज्यादा कन्वीनियंट कपड़ा रहेगा वहां पे। बाकी वस्त्र भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, चलेगा। और ट्रांसलेशन के बाद आपका वही राइटिंग वाला पार्ट जो दर्शन सिंह महाराज जी का रहेगा, उसके अलावा और कुछ ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस आ सकते हैं। आपको सेंटेंस पढ़ना है और उसके बारे में बताना है कि क्या लिखा हुआ है। आप इंग्लिश और हिंदी में बता सकते हो उसका ट्रांसलेशन करके, ट्रांसलिट्रेशन करके। इस टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। सेंटेंस उर्दू में होगा अमित जी? जी, उर्दू का पेपर है, उर्दू में ही होगा। अच्छा, उसको हिंदी और उसे इंग्लिश में। जी, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम में क्या चीज़ आ सकती है। रिटन एग्जाम बड़ा सिंपल रहेगा, आसान रहेगा। ध्यान जो देना है आपको रीडिंग पे देना है। अगर आप रीड कर लोगे तो आप पेपर अच्छे से दे लोगे। आप ये क्या ब्रेकिंग रूम में होगा रीडिंग? हाँ जी, ये जो रीडिंग होगी वो ब्रेकिंग रूम में होगी? मैं क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ। अगर आप क्वेश्चंस रीड कर लोगे और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, उर्दू आप रीडिंग आपकी उर्दू की अच्छी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उर्दू में, तो आप आंसर दे दोगे। अलग से रीडिंग सेशन नहीं हो रहा। ठीक। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, रीडिंग और राइटिंग दो मेन चीज़ें जिन पे आपको फोकस करना है कि आपकी लिखने की क्षमता और आपकी पढ़ने की क्षमता, ये दो चीज़ें अगर अच्छी हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपके 2 पेजेस में या 3 पेजेस में आपके आंसर आ रहे हैं, जितने भी शीट्स आपकी लगें, हर शीट पे आपका नाम और रोल नंबर ऊपर होना चाहिए। अगर आपने 3 शीट्स भरी हैं, 3 पेज भरे हैं आंसर के साथ, तो तीनों पेजों पे आप अपना नाम लिख दें। और अगर आप उन तीनों की फोटोग्राफ क्लिक करके पीडीएफ बना सकते हैं, कन्वीनियंट रहेगा, पीडीएफ बना के भेजें। अगर पीडीएफ बनाने में कोई दिक्कत आए तो आप तीनों की अलग अलग 3 जेपीजी भी भेज सकते हैं। और उस दौरान आपको
एग्जाम वाले दिन एक नंबर दिया जाएगा, आपको उस नंबर पे पर्सनल व्हाट्सएप करना होगा जो भी आपके आंसर शीट रहेगी। ठीक है। ओके। तो पिछली बार जैसे पीडीएफ फॉर्म में दिया था कि आप आंसर शीट सबमिट करो, लेकिन कुछ इशू की वजह से पीडीएफ हाँ नहीं बन रहा वही मैं था बता तो। रहा हूँ कि कुछ पीडीएफ में रहते हैं, कई बार नहीं हो पाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 पेज होंगे, 3 पेज होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 3 पेज मैक्स टू मैक्स आपके जाएंगे। उससे ऊपर मेरे को नहीं लगता कि आपको पेजेस लगेंगे। हो सकता है 4 पेज ज़्यादा से ज़्यादा। तो तो जितना डायरेक्ट भी पेज आपका सेंड आंसर कर शीट देना अगर रहे ऐसा वो कुछ आप प्रॉब्लम। 4 जेपीजी में, 3 जेपीजी में, जितना भी है, फोटोग्राफ क्लिक की। फोटोग्राफ कटनी नहीं चाहिए, आपका पूरा पेज शो हो, ब्लर नहीं होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर हो, फोटो अच्छे से क्लिक करके रीडेबल हो, और वो आपने सेंड करनी है। सर मेरे को एक ना डाउट था, इसमें पिछली शीट में हमको ये कहा गया था यानी तरबूज लिखना था, तरबूजा यानी हाँ खरबूजा था ऐसे, आ की हाँ मात्रा लगी हुई थी। वैसे मोस्ट ऑफ ठीक हम है। खरबूज कहते हैं या तरबूज कहते हैं तो ह की साउंड देता है पीछे, यानी वो। देखो तरबूज होता है, तरबूज जो होता है वो ज पे खत्म होता है, ज की साउंड आती है। और खरबूजा जो होता है, खरबूजा जिम के बाद अलिफ आता है, तो वो आ पे खत्म होता है। खरबूजा इज मेलन, और तरबूज हाँ वाटरमेलन। तो जो हाँ तरबूज है वो तरबूजा नहीं बोलते, उसको तरबूज बोलते हैं। सर, उसमें आ और की वो मात्रा ज थी, आ की तरबूज, मात्रा थी, इसलिए तो वो हमको अलिफ खरबूजा होगा, लगाना पड़ा लास्ट में। तो वो खरबूजा होगा। तो आ की मात्रा तो आएगी ही ना उसमें, खरबूजा में तो आएगी, खरबूजा में आएगी, तरबूज में कहाँ आती है? तरबूज में क्योंकि तो ज मैंने पे खत्म हो उसमें जाता है। बुक बुक में जैसे पढ़ा ना, तो उसमें इसके बाद जेर के बाद वो दिया हुआ है, छोटी है नहीं आता है क्या, गोल वाली। या हम्म। खरबूजा एंड्स विद छोटी है। Yeah, of ओके। यस, course. हाँ छोटी है दे रहा था वो नीचे। Yeah, of course, तो that's या चलो correct. कोई बात नहीं, या अब इट आपको पता एंड्स है विद कि अगर छोटी है। एग्जाम में खरबूजा लिखने में आएगा तो छोटी है से लिखना है, कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि और वो हमको पहले डाउट था खरबूजा है, खरबूज नहीं कहा गया है, तो छोटी है ना खरबूजा तो लगाकर आ हमने पे ही वो खत्म आ होता है। लगाया था। हाँ खरबूजा तो आ पे होता है, तरबूज ज पे हम्म, होता है। हाँ नहीं तरबूज नहीं था, खरबूजा आ करके था। हाँ हाँ हाँ, और खरबूजा ही होता खरबूज नहीं था कि हम ज के बाद ह का है। नहीं नहीं, प्रोनाउंस करें उसमें। खरबूज खरबूज तो होता ही नहीं, खरबूजा ही होता है। वहां पे अलिफ आता है, अलिफ या वो छोटी है आ की साउंड के लिए वहां पे वो आएगा। हाँ छोटी तरबूज, है की जगह हमने तो अलिफ यूज किया था। कोई बात नहीं, तब पता नहीं था, अब पता है। तो अब एक मिस्टेक आप दोबारा नहीं करोगे। तो सर एक मिस्टेक बार आप करने पे ही लिख पता के लगता है बताओ, कि हम। हाँ जी। एक बार आप लिख के बताओ। क्या लिखूं? तरबूजा, तरबूजा। खरबूजा। Well, let's not waste time. Let's talk about the exam. हाँ, भारती जी अभी खरबूजा और तरबूज पे डिस्कस नहीं करते। वो आप रेख्ता डिक्शनरी पे भी चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। तो वर्ड्स के जो हैं मीनिंग, जो आपको लगे कि कैसे लिखते हैं, वर्ड डिक्शनरी पे, रेख्ता डिक्शनरी पे सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको मोटा मोटा एग्जाम का मैंने एक दे दिया कि एमसीक्यूज आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, ट्रांसलेशन आ सकती है, वर्ड ट्रांसलेशंस आ सकती हैं। ठीक है। इंग्लिश से उर्दू में लिखना हो सकता है, उर्दू से इंग्लिश में लिखना हो सकता है। जिस क्वेश्चन में रहेगा कि आपको इंग्लिश से उर्दू में लिखना है, वहां आपको इंग्लिश लिखी हुई मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसका सिर्फ आपको आंसर करना है ट्रू फॉल्स में या ऑप्शंस में, वो क्वेश्चंस सिर्फ उर्दू में लिखे होंगे। ठीक है। सर कितने मार्क्स का होगा पेपर? पेपर आपका होगा 60 मार्क्स का, आपका रिटन पेपर होगा। 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, जो कि सर लेंगे। और वाइवा जो रहेगा वो उसी समय जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अप्रोक्स 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, 1.5 घंटे का। और टाइमिंग होपफुली कंफर्म कर दी जाएगी कि क्या टाइम है, वो ग्रुप पे आपके पास मैसेज आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले। शायद संडे तक कंफर्म कर दें हम कि किस टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, 15 तारीख को। मोस्ट प्रोबेबली दोपहर को ही रखेंगे।
तो वो 1.5 घंटे का आपका टाइम होगा। उस 1.5 घंटे में 5 मिनट सिर्फ आपके सर लेंगे। वो 2-3 मिनट 4 मिनट का जो भी आपका सेशन सर के साथ होगा, उसी समय आप जब एग्ज़ाम कर रहे होंगे उन्हीं 90 मिनट्स के बीच में 5-5 मिनट के लिए हर एक स्टूडेंट को एक अलग ब्रेकआउट रूम में डाला जाएगा। उस रूम में सर होंगे और वो स्टूडेंट होगा, और सर और वो स्टूडेंट आपस में बात करेंगे। उस बात के अकॉर्डिंग आपको वाइवा के जो है मार्क्स वो सर देंगे। और वो जब वाइवा स्टूडेंट का हो जाएगा उसके बाद उसको वापस से मेन ग्रुप में ले आया जाएगा, और वो फिर अपना एग्ज़ाम जो है कंटिन्यू कर सकता है। तो सर विद इन वाइवा दो के टाइम भी कैमरा चालू रखनी है? वाइवा के टाइम पे भी चालू रखना है। एग्ज़ाम के पूरे 90 मिनट के टाइम पे आपका कैमरा चालू होना चाहिए। हमें दिखना चाहिए कौन कैसे एग्ज़ाम कर रहा है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स के सारे कैमराज ऑन होंगे एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। माइक्रोफोन्स? माइक्रोफोन्स आप बंद कर सकते हैं, अनलेस अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछें। ओके, अदरवाइज आप म्यूट कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑलराइट, कैमरा ऑन रहेगा। ओके। ठीक है, तो यही 90 मिनट के अंदर आपका वाइवा भी इंक्लूड हो जाएगा और आपका ओवरऑल एग्ज़ाम हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम तो 60-70 मिनट के अंदर ही आप कर लोगे। ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, 1 घंटे में भी हो जाएगा। 30 मिनट एक्स्ट्रा ओके, आपको बफर टाइम दिया है कि एटलीस्ट 1.5 घंटा आपके पास है अच्छे से कर लेने के लिए, कि कुछ लोगों की स्पीड स्लो होती है, तो धीरे धीरे भी अगर आप लिखोगे तब भी 90 मिनट में इनफ टाइम है आपके पास करने के लिए। And if we finish the सर जी exam, आपने 80 मार्क्स का बताया, 60 का रिटन, 20 का वाइवा और 80 हुए। 80 का ही एग्जाम? 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट के हैं, 10 मार्क आपकी अटेंडेंस के हैं। आपने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं उस बेसिस पे आपके अटेंडेंस के मार्क्स लगेंगे। आपने कितने अच्छे से असाइनमेंट टाइमली सबमिट किया है, 10 मार्क्स उसमें से लगेंगे। सर वर्कशीट पे भी मिलेंगी ना मार्क्स? हाँ, जो वर्कशीट उसी को मैं असाइनमेंट बोल रहा हूँ। वर्कशीट जो है, वर्कशीट 2 और 3, और शायद एक वर्कशीट और भेजेंगे हम संडे को। तो जितनी भी वर्कशीट्स आपके पास आएंगी आपने टाइमली कंप्लीट करके उनको सबमिट करना है, और उसके एग्ज़ाम मेन आपके रिजल्ट में मार्क्स जुड़ेंगे। ये वर्कशीट्स को चेक भी सर किया जा रहा है? जी हाँ, वर्कशीट चेक तो होगी। की 12 तारीख लास्ट है। हाँ जी, सर थर्ड में आ चुकी वर्कशीट, थर्ड आ लास्ट डेट चुकी है। ठीक है, ठीक है, 12 तो है वो ना। भी आप 12 तारीख से पहले सबमिट कर देना। आज 8 तारीख है, तो आराम से 2-3 दिन में हो जाएगी। सर जो पिछले वाले होमवर्क्स हैं वो तो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे ना? अभी की जो 2 वर्कशीट्स आप कर चुके हैं और जो तीसरी वर्कशीट आप करोगे, ये 3 वर्कशीट्स का ही इंक्लूड होगा। ओके सर। if we finish the exam, like, can we leave or we have to turn on our camera? If you done with the Viva and the Yeah. written exam both, then you can tell and leave. Okay. ओके। सर थोड़ा वाइवा के बारे में बताएंगे कि वाइवा किस किस्म का होगा, कैसा होगा? वाइवा सर लेंगे। सर कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे उर्दू के बारे में, उर्दू के लेटर्स के बारे में। लेटर्स कौन से ग्रुप में कितने लेटर होते हैं, किस ग्रुप के कितने लेटर्स हैं, आप बताइए बोल के पूरा अल्फ़ाबेट चेन बताइए। कौन सा लेटर कौन कौन सी साउंड्स प्रोवाइड कराता है, कौन से नॉन कनेक्टर होते हैं, कौन से कनेक्टर होते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक साउंड के लिए हमारे पास कितने लेटर्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक जो हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन सर पूछ सकते हैं। हो सकता है सर आपसे जनरली बात करें, तो आपको वो उर्दू में बातचीत करनी होगी। सर हो सकता है आपसे आपके बारे में पूछ लें, तो आपको अपने बारे में कुछ अगर बताना है कि आप कौन है, कहाँ रहते हो, कितने साल के हो, क्या करते हो, फैमिली में कौन कौन है।
थोड़ा बहुत अपने बारे में आप बता सकते हो। दर्शन सिंह महाराज जी की शायरी के बारे में सर डिस्कस कर सकते हैं, या जनरली किसी और शायर की शायरी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या उर्दू में किसी स्पेलिंग को पूछ सकते हैं कि अगर तरबूज लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा, पहले ते आएगा, फिर उसके बाद रे आएगा, फिर बे आएगा। इस तरीके से आपको स्पेलिंग बतानी हो सकती है। और किसी वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं, कुछ इंग्लिश में पूछ सकते हैं कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, या कुछ उर्दू में होगा तो उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग रहेगा। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं जनरली उर्दू के बारे में, या सब सब ओवरऑल वर्बली कन्वर्सेशन बताना आपकी होगा। रहेगी। हाँ, सब वर्बली। वर्बली वाइवा बताना तो होगा। वाइवा का हाँ, तो मतलब ही वर्बल होता है ना, ओरल एग्जाम। वर्बल है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओरल एग्जाम बोल के। वहाँ हाँ जी। आप कितने कॉन्फिडेंटली, कितना एक्यूरेटली और कितना टाइमली एग्जाम आंसर कर पा रहे हो उनकी बातों का, वहाँ वो चीज जज होगी। तो पर स्टूडेंट 20 मिनट्स होंगे? नहीं, 2 से 3 मिनट का, 5 मिनट का आपका रहेगा। अच्छा, दैट विल बी ओनली फॉर 20 5 मिनट्स। मार्क्स होंगे। ओके, दैट विल बी 20 ऑफ मार्क्स, 20। उसमें से 20 मार्क्स में से आपकी क्या परफॉर्मेंस रही अकॉर्डिंग टू सर। आप हम्म। कितना अच्छा बोले, कितना अच्छा बात की, कितने आंसर्स के आप जवाब दे पाए, कितने आंसर्स के आप जवाब नहीं दे पाए, कितने आंसर्स के आपने गलत जवाब दिए, वो सारी चीजें डिस्कस वो सर एनालाइज करेंगे और उसमें से मार्क्स लगेंगे। हम्म। महाराज वो दर्शन सिंह महाराज जी के शेरों के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कोई शेर सुना हो या ऐसे? पूछा जा सकता है। आप याद करके रख लीजिए, अच्छी बात है। हो सकता है ना भी पूछें। हम्म। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो मैंने बताया कि वो आएगा ही आएगा। नहीं नहीं, वो किसी तो से कुछ अंदर। पूछा जाएगा, किसी से कुछ पूछा जाएगा। हर स्टूडेंट से हम्म। हो सकता है कि कुछ अलग क्वेश्चन पूछा जाए। Yeah, आप it's an ample spectrum actually. हाँ, हम्म। ऐसा यस। नहीं है So कि सबके साथ रिटर्न जो पेपर है वो तो सबके लिए सेम है। वाइवा विल बी किसी डिफरेंट। से किसी से कुछ पूछ लिया तो किसी से कुछ पूछ लिया। हम्म। yeah, वाइवा में इट इज नॉट कंपलसरी कि अगर एक स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा है तो वो रिपीट हो, वैसा नहीं होगा। right. हर किसी से अपने अकॉर्डिंगली कन्वर्सेशन होगी। Hmm. ठीक है, तो वाइवा का मोटा मोटा बता दिया मैंने। रिटर्न का मैं बता चुका हूँ। रिटर्न आई होप सबको क्लियर हो गया होगा किस तरीके का रहने वाला है। इजीली कर लोगे आप, कोई डाउट तो Yeah, नहीं है? I think so. When the moment ठीक है, comes and the nerves are there, we might क्या make mistakes, but हाँ, that's मिस्टेक्स natural, देखो, normal. 100% तो नहीं आएंगे सबके। मिस्टेक्स तो माइनर माइनर सबसे हो ही जाती हैं, तो Of कोई ऐसे course. इशू वाली बात नहीं है। इट्स Hmm. ओके, फ्री माइंड होके, कॉन्फिडेंट होके, खुश होके आप एग्जाम दीजिए। आप Right. जितने भी 20-22 लोग, 25 लोग एग्जाम जो देंगे, अटेम्प्ट करेंगे, आपको इतनी उर्दू आती है। आपको एटलीस्ट जिन लोगों ने इनरोल ही नहीं किया या जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आती, आप उनसे तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, यू नो सो मच अबाउट उर्दू देन अ लेमैन हु डिडंट स्टार्टेड। Right. ठीक है, Right. तो कोई इशू नहीं है। फेल कोई नहीं होगा, इतना आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट। किसी के 2 नंबर कम आ सकते हैं, किसी के 2 नंबर ज़्यादा आ सकते हैं, तो इट्स ओके, इट्स एन एग्ज़ाम। Yeah. अपने Okay. बस दिल से महाराज जी का नाम लेके आपने एग्ज़ाम देना, नथिंग टू वरी अबाउट। Right. ठीक है, Okay. ओके। और किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अदरवाइज फिर हम आज की क्लास को यहीं रखते हैं। आज क्लास नहीं थी, Yeah. बेसिकली डिस्कशन था, और थोड़ा बहुत मैंने जो बताना था एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जो मोटे मोटे पॉइंट्स मेरे थे वो मैंने साझा किए हैं, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ना कंफ्यूज हों। तो आई होप, और बाकी ये कुछ थोड़े बहुत पॉइंटर्स एग्ज़ाम वाले दिन भी हम रिपीट करेंगे, तो कोई इशू नहीं है। Okay. Well, thank you very much. I have to leave because I'm traveling. सर श्योर एकदम श्योर, Okay. All right. Bye bye, everyone. बाय बाय। आपकी आवाज़ कट रही है, क्या कह रहे हो?
सर जी मेरे बोलिए। पास थर्ड नंबर का वर्कशीट नहीं मिली है मुझे। थर्ड नंबर की वर्कशीट नहीं मिली है। हाँ जी। कोई बात नहीं। एकता आप वीना जी को प्रोवाइड करा देना। अमित हेलो जी सर। अमित जी दिसंबर में मीम के ऊपर जज्म आएगा। दिसंबर आएगा। मीम और जो दर्शन माँ जी का नाम है उसमें 3 शोशे आएंगे ना। मतलब हाँ 3 दर्शन। शोशे 3 दर के शोशे ऊपर। के बाद नून आएगा ना। जी जी दर्शन। जी बस यही पूछना तो 3 शोशे आएंगे ना। हाँ 300 से शिन आ रहा है ना, शिन वहीं से तो बनेगा दर्शन। हाँ मतलब 3 शोशे वहां पे फिर नून बनेगा। हाँ हाँ ये मैंने लिख दिया स्क्रीन पे। सर दर्शन। ये सूफी हाँ कैसे जी हाँ जी लिखेंगे, सूफी या सूफियाना? ठीक 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 थैंक यू। सूफी सिन। सूफी नहीं सर, वो स्वाद से है, मैंने अभी देखा। ओके सूफी तो एंड सूफियाना। सू या फे, ये ऊपर, नहीं ये के 2 नुक्ते और ने। सूफियाना। हाँ सूफी, ये ऊपर ऊपर डाल, ऊपर कर दीजिए, नीचे ये होगा ना जी। हाँ फे का एक नुक्ता और ने दूसरी डलेगी सर। ने दूसरी डलेगी। मैं कौन सी? ने सूफियाना, ने ए, वो ए वाली जो लटकन ये वाली ना है। नहीं, अच्छा लटकन वाली है बनेगी। लटकन वाली है हाँ जी। ये ना ना, ना बस ये नहीं, इधर नहीं, यही खाली डलेगा। क्या? सूफियाना। और सूफी कैसे लिखेंगे फिर? सूफी लिखा मैंने ऊपर। ये नहीं तो ये सूफी स्वाद से नहीं होगा, स्वाद ही तो आपने है। से डाला है। मैंने हाँ पहले से डाल दिया था, फिर आपने बताया स्वाद से होगा तो मैंने स्वाद से हाँ कर तो दिया। ये नहीं जो हाँ ये अब आप ठीक लिख रहे हैं बिल्कुल। हाँ ये ठीक है, ये सूफी बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, सूफी और सूफियाना, याना, अच्छा ठीक है जी। जी। थोड़ा सर सा लीव कर इसमें लें? डाउट हो रहा है। हाँ लीव कर लेते हैं। चलो, शब्बा खैर सर। ओके सर प्लीज ओके सर। एग्जाम 12 बजे के बाद ही रखना प्लीज। कोशिश करेंगे। हाँ जी वो आपको सर टाइम 15 बता दिया अगस्त है जाएगा। ना, फिर हाँ हाँ हाँ। स्टेडियम शायद जाना पड़ जाए। ओके ओके नो वरीज नो वरीज, हाँ वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपका पॉइंट हाँ ध्यान रखेंगे अभी। इसी बारे में डिस्कशन भी है हमारी, तो कोई नहीं। हाँ जी ठीक। ठीक है थैंक एवरीवन, यू जी। ऑल द ओके बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। और अब अगले शुक्रवार को ही मुलाकात होगी एग्ज़ाम वाले दिन। और संडे की क्लास आप सब लोग प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करना, क्यों हो सकता है सर कोई और पॉइंट कुछ बताएं कि सर की भी लास्ट क्लास है तो। ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। गुड गुड नाइट नाइट सर, सर, गुड नाइट थैंक सर, यू जी। गुड नाइट Great सर, help. गुड नाइट।